नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने गुरु के बारे में जानेंगे, जिन्होंने हमें वेदों और पुराणों का ज्ञान दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महर्षि वेद व्यास जी के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। मानव जाति के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए इन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है। गुरु पूर्णिमा से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कला अवतार हैं। ऋषि पराशर और निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र थे महर्षि वेद व्यास जी। कठोर तप करने के कारण वे काले हो गए थे, इसलिए उन्हें कृष्ण देव पायन के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र वेद व्यास जी द्वारा ही बनाया गया था। वेद व्यास एक उपाधि है। महर्षि वेद व्यास जी इस कल्प में 28वें वेद व्यास जी थे। इसी कारण उन्हें वेद व्यास के नाम से जाना गया। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन मिलता है, उनमें महर्षि वेद व्यास जी का भी नाम है। धर्म ग्रंथों में जो 8 चिरंजीवी बताए गए हैं, महर्षि वेद व्यास जी भी उन्हीं में से एक हैं। इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी को बाल्यकाल से ही अध्यात्म में अधिक रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास के हठ पर माता ने वन जाने की आज्ञा दी थी और कहा कि जब भी घर की याद आए तब लौट आना। इसके बाद वेद व्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से ही वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्म सूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। इन पुराणों में भगवान के सुंदर चरित्र व्यक्त किए गए हैं। भगवान के भक्त धर्मात्मा लोग की कथाएं पुराणों में सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ व्रत उपवास की भी विधि बताई गई है। तीर्थों का महत्व आदि लाभदायक उपदेशों से पुराण परिपूर्ण है। वेदांत दर्शन की रचना करने वाली महर्षि वेद व्यास जी वेदांत दर्शन को छोटे छोटे सूत्रों में लिखा है, लेकिन गंभीर सूत्रों के कारण ही उनका अर्थ समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव की पूजा के साथ ही महर्षि वेद व्यास जी की भी पूजा की जाती। महाभारत काल में माता सत्यवती के कहने पर वेद व्यास जी ने विचित्र वीरे की पत्नी अंबालिका और अंबिका को अपनी शक्ति से संतान की प्राप्ति कराई थी। धृतराष्ट्र, पांडु और महाज्ञानी विदुर का जन्म हुआ था। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास जी ने ही उनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म करवाया था, जिनके अलावा एक पुत्री भी थी। आइए जानते हैं 18 पुराणों के क्या नाम हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण जिसे शिव पुराण भी कहा जाता है, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिडंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और आखिरी ब्रह्मांड पुराण। इन्हीं में ज्ञान का भंडार व्यास जी ने संजोया है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय लक्ष्मी नारायण।